आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर चंदौली में हुआ विचार मंथन। पत्रकारिता की भूमिका पर रखे गए सरगर्भित विचार। आपको बताते चलें कि आज स्प्रिंग स्काई सभागार पीडीडी नगर में प्रेस क्लब चंदौली की ओर से हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हिंदी पत्रकारिता की प्रगति एवं भविष्य विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसे मुख्य अतिथि प्रोफेसर मनोज सिंह, वरिष्ठ प्रोफेसर हिंदी विभाग के ने संपन्न किया। प्रोफेसर मनोज सिंह ने कहा कि आज के समय में पत्रकारों के लिए सच को निर्भीकता से लिखना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, लेकिन यह पत्रकारिता का असली धर्म है। विशिष्ट अतिथि व्योमेश शुक्ल ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई और इसने भारत संरचना संग्राम में एक सशक्त भूमिका निभाई। वरिष्ठ पत्रकार विजय विनेत ने कहा कि पत्रकारिता आज भी वह ताकत है जो पूरे समाज की दिशा बदल सकती है, बशर्ते वह निष्पक्ष और निर्भीक हो। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक पीके रावत ने सभी पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि पत्रकारिता दिवस पर मैं सभी पत्रकारों को अपेक्षा करता हूं कि वह निष्पक्ष और जनहित खबरें समाज को पहुंचाएं। अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अनिल यादव ने कहा कि पत्रकारिता का कर्तव्य केवल सूचना देना नहीं है, बल्कि समाज में विवेक और सोच का निर्माण करना भी है, इसकी जिम्मेदारी है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर विनय वर्मा ने अपनी ओजस्वी शायरी और सरल शैली में पत्रकारिता की भावनाओं को सुंदरता से प्रस्तुत किया, जिससे सभागार में ऊर्जा और संचार हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान रहा संदीप कुमार निगम, कृष्ण मोहन गुप्ता का और पवन तिवारी, अमरेंद्र पांडे, आनंद तिवारी, अमरेंद्र पांडे, आनंद सिंह, सरदार महेंद्र सिंह, कमलेश तिवारी, संदीप कुमार निगम, कृष्ण मोहन गुप्ता, आसाराम यादव, चंचल सिंह, लल्लू तिवारी, राजीव जायसवाल, साकिर अंसारी, संदीप जी, बड़े बाबू, निजाम बाबू, विजय गुप्ता एवं टीके शक्ति मीडिया चैनल का जिले के कोने कोने से आए हुए पत्रकारों की अपनी उपस्थिति और कार्यक्रम को सफल बनाने में यादगार बनाया गया। कार्यक्रम के समापन पर क्लियर मेडी हेल्थ केयर की ओर से सभी पत्रकारों को डायरी, पेन एवं हेल्थ कार्ड प्रदान किए गए। शक्ति मीडिया चैनल की ओर से सभी पत्रकारों को पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सामाजिक में किए जा रहे कार्यों के लिए नमन किया। आइए देखते हैं शक्ति मीडिया चैनल की रिपोर्ट। राशि सर्वव्यापक पतन संभव होता है। कहा जाए जोरदार आवाज कम निकले, कहा जाए सच अमल में लाया जाए झूठ, कहा जाए पूरब किया जाए पश्चिम, तब वो अंतर विरोध जन्म लेता है। वो कॉम्प्लेक्स जिससे हम अभ्यस्त हो गए हैं, वो अन्याय भी जिसकी रोजाना की प्रतिदिनता की जिंदगी में हमें आदत पड़ गई है। हम वो लोग हैं जो अन्याय सहने का दैनिक अभ्यास करते हैं और वो अन्याय स्थूल से लेकर के बहुत मोटे रूपों से लेकर के बहुत बारीक और सूक्ष्म स्तर पर हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे पानी के साथ, हमारी हवा के साथ, हमारे देश के साथ, हमारे भविष्य के साथ किया जाता है। आदत मत पढ़ने दीजिए। अगर बिना हिंदी अखबार के रहने की आदत पड़ गई होती तो 1826 में पंडित जुगल किशोर मिश्र ने वो असंभव कारनामा न किया होता जिसकी 199वीं वर्षगांठ पर हम सब आज यहाँ इकट्ठा हैं। आज से हिंदी पत्रकारिता का विधिवत 200वां वर्ष शुरू हो रहा है। आप सबको इस अवसर की बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच बहुत मान्य लोग मौजूद हैं।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर और बहुत सामाजिक लोकाभिमुख व्यक्तित्व के स्वामी हमारे अग्रज आदरणीय प्रोफेसर मनोज सिंह जी, वैसे ही लोकाभिमुख, वैसे ही दुस्साहसी, और मैं बिल्कुल सकारात्मक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। दुस्साहस के अलावा आप उसे कुछ और नहीं कह सकते। देखिए, साहस की अपनी एक मेरिट होती है, जो कोई नहीं कह पा रहा है वो आप खड़े होकर कह दीजिए। जहां किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है, विजय विनीत ने मेरे लिए, और नाम इतना अपने आप में पर्याप्त है कि श्री 1008 आदि की जरूरत नहीं पड़ती। विजय विनीत। डॉक्टर अनिल यादव जी जो मंच पर उपस्थित हैं, उनका अभिवादन। डॉक्टर विनय कुमार वर्मा जी, उनका अभिवादन। और ये इतना खूबसूरत, इतना स्वयं संपूर्ण आयोजन करने के लिए जो लोग और इसमें संरक्षक मंडल की तरह और पदाधिकारियों की तरह शामिल हैं। आनंद भैया बैठे हैं, पहले करता हूँ। मुझे विजय विनीत जी ने बताया है कि एक पुस्तकालय आप लोग शुरू करने वाले हैं, उसकी घोषणा आज होगी। उस घोषणा के पहले भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नागरिक पिछाड़ी सभा के विक्रय केंद्र में जो भी प्रकाशन उपलब्ध है, प्रायः 50 से ज्यादा पुस्तकें हैं ऐसी, भविष्य में और भी होंगी। सभा बहुत बड़ी प्रकाशक संस्था रही है और वो बहुत मूल्यवान किताबें हैं। उसमें शब्द सागर है, इंसाइक्लोपीडिया की तर्ज पे हिंदी विश्वकोश है। उन सब की एक एक प्रति इस पत्रकार संघ को नागरिक पिछाड़ी सभा क्या विशेषण रहा है, हम लोग पढ़े हैं। ऐसे तमाम कार्यक्रमों में हम लोगों ने सुना है और हमारे बीच कई ऐसे साथी बैठे हैं जो 30 साल 40 साल तक इसे जिए हुए हैं, जो 30 साल 40 साल पत्रकारिता को जिए हैं। वो पत्रकारिता की प्रगति पक्ष से गहराई से जुड़े हैं, क्योंकि वे वो संक्रमण काल के पत्रकार रहे हैं। पोर्टल मीडिया आती है, अर्थात एक तीसरी चीज भी प्रादुर्भाव होती है उसकी, और उनके पत्रकार भी अब आ गए और उन्होंने भी जो लिखना शुरू किया, अब उससे मुख नहीं मोड़ सकते, न इलेक्ट्रॉनिक वाले न ही प्रिंट वाले। और इस बात के तमाम उदाहरण है कि जहां जहां प्रिंट मीडिया गौण हुई, कई ऐसे उदाहरण है, जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मूक हुई, वहां वहां वेब मीडिया ने ऐसा उनके सामने वातावरण बनाया कि थक थक करके वापस उनको उस काम को करना पड़ा। ये प्रगति है धीरे धीरे। अर्थात अब सच को छिपा लेना केवल प्रिंट मीडिया की बात थी, या सच को बता देना प्रिंट मीडिया की बात थी, सच को बता देना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और छिपा लेना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात थी। अब वेब मीडिया की बात भी आ गई। इसके बाद सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया पर हर कोई पत्रकार, आप कुछ भी, पहले नाली टूटी हुई है, सड़क खड़ंजा खराब है, किसी गांव में बिजली नहीं आता, ट्रांसफार्मर कई दिनों से खराब है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, लोगों का हक हुकूक के खिलाफ कुछ काम हो रहा है, इसके लिए हमें मुंह ताकना पड़ता था। ए भाई साहब अखबार में छाप दीजिए, ए भाई साहब अपने चैनल पे चला दीजिए, ए भाई साहब अपने पोर्टल पे चला दीजिए। अब आप नहीं चलाते हैं तो कोई बात नहीं, सोशल मीडिया में एक व्यक्ति उसको छाप लिखता है बड़ा चढ़ा के, और उसके फॉलोवर है 5000, और 10-5,000 के फॉलोवर को टैग कर देता है तो 50,000 तक वो पहुंच जाता है। तब ये वायरल होता है। फिर वही लोग जो कल आपको नहीं बात करते थे, वो छापने पर विवश होंगे। उस समय हम लोग एक कॉलम चलाए थे, हम भी पत्रकार, लोग फोटो खींच के उस पर ढेर। ये पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है जो पूर्वांचल में आया है, और वो भी चंदौली जिले में।
तो ये एक गर्व का विषय है हम सभी चंदौली जिला वासियों के लिए कि एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल आया है आपके यहाँ, जिसमें हम लोगों ने ये ख्याल रखा है कि जो गरीब लोग हैं सभी का इलाज हम न्यूनतम दर पर करें। जितनी कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं उसमें विडंबना ये भी रहती है कि बहुत से जो आयुष्मान के पेशेंट हैं उनका इलाज प्रॉपर नहीं किया जा सकता है, नहीं करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत ही क्लियर मेडी डीएमएच हॉस्पिटल में हमारा टैग लाइन ही है सेवा परमो धर्मा। उसके तहत आर्थिक स्थिति कुछ भी हो पेशेंट्स की, हम उनका इलाज करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो फ्यूचर में हम लोग बहुत ही जल्दी रेडियोथेरेपी भी लाने वाले हैं, क्योंकि ऑन्को के जो कैंसर के मरीज हैं उनकी रेडियोथेरेपी एक तरीका है। रेडियोथेरेपी के लिए अब हम लोग मशीन ला रहे हैं जो कि करीब 70 करोड़ रुपए की मशीन होती है, तो बहुत ही जल्दी, अब बनारस में एक ही 2 जगह थी, अब हम लोग वहां भी लेके आ रहे हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं के लिए अभी हमारे सीईओ साहब कल भी आए थे, उनका एक पैगाम ये भी है कि जितने भी पत्रकार बंधु हैं उसका जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड मतलब अगर आकस्मिक कुछ भी जरूरत पड़ती है तो आप सभी के लिए फर्स्ट एड बिल्कुल फ्री है। शुरू के 1-2 घंटे में जब भी आप लोग आए, बिल्कुल हमारे अस्पताल में फर्स्ट एड इज फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। उसके अलावा हमारे तरफ से ओपीडी भी फ्री है। कोई भी डॉक्टर, कंसल्टेंट, किसी की भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप लोग आ सकते हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने वेलनेस, ग्लोबल वेलनेस कार्ड भी लॉन्च किया है, जिसके तहत आप सभी पत्रकार बंधुओं को दिया जा रहा है, वो आपके परिवार के लिए। तो परिवार के जितने भी लोग हैं, अगर खुदा न खास्ते किसी को जरूरत पड़ती है तो आप लोग आके दिखा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस विथ मी। थैंक यू। धन्यवाद सर, बड़ी अच्छी चर्चा रही। अगली कड़ी में मैं इस जनपद चंदौली के माटी से पैदा हुए सुशील त्रिपाठी का, जिन्होंने चंदौली के घुरहू को भी अपने बलिदान दिया पत्रकारिता करते हुए, वो भी चंदौली के नगर, उनको नमन। ऐसे शख्स थे, घुरहू में जाकर के देखा तो सुशील त्रिपाठी जी का लोग बताते थे कि एक पत्रकार आया था, वो पहाड़ से गिर गए, उसकी जान चली गई, उस पत्रकार का नाम नहीं मिला। क्लियर मेरी हॉस्पिटल से